विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। ॐ गणपतये नमः। प्रणाम आप सभी को। ये जो 2 लाइन्स अभी मैंने और मेरी बेटी माहिका ने गाई हैं, ये गणेश संकटनाशक स्तोत्र से ली गई हैं। गणेश संकटनाशक स्तोत्र नारद मुनि ने नारद पुराण में रचा था। गणेश संकटनाशक स्तोत्र में भगवान गणेश के 12 नाम और उनकी क्वालिटीज का विवरण है। उसमें ये भी बताया गया है कि जो भी भक्त अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से गणेश संकटनाशक स्तोत्र को जपेगा, उसका पाठ करेगा, उसको भगवान श्री गणेश, जो कि सहज रूप से ही सबसे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, वो उसको उसके मन चाहा वरदान देंगे। जैसे कि इन 2 लाइंस का मतलब था कि विद्यार्थी विद्या चाहते हैं, भगवान गणपति उनको विद्या का वरदान देते हैं। जो धन, प्रॉस्पेरिटी, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस चाहते हैं, भगवान गणपति उनको उसी का वरदान देते हैं। जो मनुष्य या जो कपल्स जो हैं, निसंतान जो है, जो सच्चे दिल से उनको याद करते हैं, उनको भगवान संतान का सुख देते हैं। और जो मोक्ष चाहते हैं, उनको सद्गति और मोक्ष प्रदान होता है। भगवान गणेश और भगवान हनुमान को ऐसा माना जाता है कि कलयुग में ये दोनों जो हैं बहुत ही सहज रूप से प्रसन्न होने वाले हैं और नाराज नहीं होते भक्तों से अपने। तो इनको मनाने के लिए भी बहुत कठिन तपस्या या कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सच्चे दिल से इनको याद कर सकते हैं। मम्मा, क्या मेरा जन्म गणेश चतुर्थी पे हुआ था? हाँ, माहिका का जन्म गणेश चतुर्थी पे हुआ था और इसलिए ही शायद नेचुरली ही इसको गणेश भगवान बहुत ही क्यूट लगते हैं और उनसे इसका जुड़ाव बचपन से ही है। और इसने गणेश संकट नाशक स्तोत्र को बहुत ही छोटी उम्र से ही कंठस्थ कर लिया था, पूरा याद कर लिया था। मम्मा, गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार अपने वाहनों का परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक होड़ लगी देवताओं में, एक डिस्फंक्शनल सा कंपटीशन छिड़ गया कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे वाहन सबसे तेज हैं, हम में ज्यादा अच्छी क्वालिटीज हैं, हमें ही परम पूज्य का खिताब मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक युक्ति सूझी और भगवान शंकर ने और ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करिए, आप सभी लोग ब्रह्मांड का पूरा चक्कर काट के आइए और जो चक्कर काट के सबसे पहले पहुंच जाएगा हमारे पास में, वही प्रथम पूज्य हो जाएगा और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो अब किसी देवता का वाहन तो घोड़े, किसी देवता का वाहन मोर और हमारे क्यूट से गणपति भगवान का वाहन मूषक। भगवान गणेश तो असमंजस में पड़ गए कि मेरे तो मूषक जी हैं, मैं ब्रह्मांड का चक्कर कितनी जल्दी लगा पाऊंगा अगर चल भी दिया तो। गणेश भगवान इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इमोशनल क्वोशंट भी बहुत ही हाई लेवल का रखते हैं बिल्कुल। और उन्हें एक बहुत ही अच्छा आइडिया सूझा। उन्होंने सीधे चुपचाप अपने माता पिता को बिठाया, उनकी 7 परिक्रमाएं करी और उनके सामने बैठ गए। अब सारे देवता जो है अपने वाहनों पे चक्कर काट के ब्रह्मांड का लौटे तो देखा गणेश जी तो वहीं हैं। इस पे ये चर्चा हुई कि अब क्या करें, आप क्यों यहाँ पे थे? तब गणेश जी ने बोला कि आप तो ब्रह्मांड का चक्कर काटने चले गए, मेरे ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही हैं, मेरा पूरा संसार, मेरी पूरी दुनिया तो यही है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर तो मेरे माँ बाप हैं, उनसे बड़ा ब्रह्मांड दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इस बात को उनकी सुन के, इस जेस्चर को देख के भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए और ब्रह्मा जी भी। उनके साथ ही ये तर्क सारे देवताओं ने एक्सेप्ट किया पूरे दिल से कि हाँ, माता पिता से बड़ा संसार में कोई ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता। और तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और सर्वसम्मति से ये फिक्स किया गया उस दिन की जो भी पूजा, जो भी अनुष्ठान, जो भी शुभ कार्य और जो भी अच्छे काम हम सभी के लाइफ में होंगे, उसमें सबसे पहले भगवान गणपति को याद किया जाएगा कि वो हमारे सारे काम अच्छे से बनाए, हमारे कामों में आने वाली सारे विघ्न और अड़चनों को दूर करें और हमें शक्ति दें कि हम उस काम को पूरा कर सकें। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों माना गया है। आज
क्योंकि आप लोग मेरा परिवार बन चुके हैं, एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भगवान गणपति के बारे में, कि जब उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल एक बेटा होने के नाते सेट किया, तो आज मॉडर्न टाइम्स में फिर हम जब इतने इंटेलिजेंट माने जाते हैं और हम स्पेस तक पहुंच गए हैं, तो हमारे देशों में या हमारी धरती पे वृद्धाश्रम इतने ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? एक माँ बाप का जोड़ा मिलके 8-8, 10-10 संतानें, उनकी भी संतानें, एक हो चाहे 10 हो, उन सबको पाल ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी इतनी सारी संतानें मिलकर भी एक जोड़ी माँ बाप को नहीं रख पाती। इस पे हम सभी को विचार करने की और सोचने की जरूरत है। कोशिश हम सब मिलकर यही करें कि जिस तरीके से अपने माता पिता के स्पेशल डेज में, उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे हम लोग कुछ सेलिब्रेशंस करते हैं और तुरंत ऑनलाइन अपलोड करते हैं, सो वी मस्ट ऑल मेक श्योर दैट वी आर मेकिंग देयर लाइव्स हैप्पियर ऑफलाइन ऑल्सो। जैसे हम बच्चे थे, हम अपना टाइम याद करें, हमने क्रिप भी बहुत किया होगा, हमने जायज नाजायज सारी डिमांड्स रखी होंगी, बिस्तर भी गंदा किया होगा, कभी कभी गलत चीजें भी मांगी होंगी, और माँ बाप ने अनकंडीशनली दिया और हमेशा ही देने का सोचते हैं। जितना भी उनके पास होता है एक शिकन भी नहीं आती, क्योंकि वो हमें अपनी ही बॉडी का, अपनी आत्मा का एक्सटेंशन सोचते हैं कि तो हम ही में से निकला है, हम में से उपजाए तो हमारा ही है। तो ऐसा ही हम लोग तब भी करें जब शायद माँ बाप अपने सेकेंड चाइल्डहुड में आ जाएं, चल ना पाए, या कभी कभी सही बात पे भी वो क्रिप कर दें, हम सही होंगे बहुत सारी बातों में, या फिर वो कभी गलत भी हो, गलत जिद भी कर दें, तो हम यही सोच के उसको फॉरगो करें, उसको छोड़ें कि कभी हम भी ऐसे ही थे और उन्होंने कभी कंडीशंस नहीं लगाई थी। साल में एक हीरा देना, साल में 25वीं या 50वीं वर्षगांठ उनकी शादी की मनवा देना और खूब उसके मोमेंट्स कैप्चर कर लेना, इनसे बेहतर ये भी करिए, लेकिन इनसे बेहतर भी एक चीज है कि रोज, चाहे आप उनके साथ रहते हो, चाहे बहुत दूर देश विदेश में और दूसरे शहरों में रहते हो, एक बार उनसे जरूर पूछ लीजिए कि आप लोग ठीक हो, आप लोगों को कुछ चाहिए, आपकी दवाइयां तो नहीं खत्म हो गई, कुछ और टेस्ट तो नहीं करवाने। विश्वास मानिए, उन्हें सिर्फ इतना सुन के ही सुकून मिल जाएगा। आपका वहां से दूर दूर से दौड़ के आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनसे ये पूछना कि क्या वो ठीक है। घर के बड़े जो होते हैं वो बस इतनी भरी हमसे केयर चाहते हैं कि हम उनके बारे में बस इतना पूछ लें कि क्या वो ठीक है और उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है किसी चीज में, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में बच्चे भी बहुत ज्यादा बिजी हैं और सारे माँ बाप ही ऑलमोस्ट बहुत अकोमोडेटिंग हो गए हैं आजकल, कि पूछो कि कहाँ है बच्चे, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव ही जवाब देते हैं कि बेचारा कितना बिजी है या बेचारी कितनी बिजी है अपने काम में, नौकरी भी करता है या करती है, घर का भी देखती है। सो गणेश जी से अगर हमें कुछ सीखना है तो हम ये सीखें कि हम एक अच्छे बच्चे अपने माँ बाप के कैसे बन सकते हैं, जो कभी माँ बाप से बोर ना हो, जो कभी माँ बाप पे खींचे ना, कभी खींच आएगी भी, नेचुरल रिएक्शंस हैं, बट फिर भी जो हमारा अंदर का प्यार है, जो डेप्थ है हमारे प्यार की, वो कभी कम ना हो और हम उनकी परवाह उनके अंतिम समय तक करते रहें, ताकि वो भी पीसफुली अपने ट्रांजिशन में इस धरती से दूसरे जहान में जा पाए और हमारे बच्चे भी हमें ही देखकर सीखें कि हमने कैसे अपने माता पिता के साथ सलूक किया था और उन्हें कैसे रखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में गाला गौरी के माहिका ही आपके सामने गणेश संकटनाशक स्तोत्र को प्रस्तुत करेंगी। प्रणाम।